नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 4 एक दिन भुज का कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें। प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब वाली लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहें। पाठ हमने एक दिन भुज का पढ़ चुके हैं। अब हम इसके कार्यपत्रक देखेंगे। कार्यपत्रक पहला है अपना श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो शिक्षक जो भी शब्द आपको बोले उन शब्दों को आपको इस कार्यपत्रक 1 में लिखना है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 1 का प्रश्न नंबर 2। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। विराम चिन्ह दे रखे हैं। यह प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में या कोई बात पूछने में किया जाता है। इसका हमें वाक्य बनाना है। तो तुम कहाँ रहते हो, वो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। जब किसी से कोई बात पूछी जाती है या प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। दूसरा जो चिन्ह है यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। इसका प्रयोग वाक्य के खत्म होने पर किया जाता है। जैसे देवेंद्र जी नापलिया खेड़ी में रहते हैं, वो लास्ट में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। या अशोक राजनगर में रहता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चिन्ह है अपना विस्मयवाचक चिन्ह। अरे तुम कब आए? अरे के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह विस्मयवाचक चिन्ह है। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग घृणा, आश्चर्य, हर्ष, शोक जैसे वाक्यों में किया जाता है। और इसका प्रयोग अरे, वाह, ओहो, छी छी इन शब्दों के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें किया गया है, अरे तुम कब आए? वाह कितना सुंदर दृश्य। तो वाह के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला चिन्ह है अपना अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कामा कहते हैं। रमेश, सुरेश, दिनेश और महेश घर चले गए। तो कामा चिन्ह का प्रयोग रमेश के बाद, सुरेश के बाद किया गया है। एक से अधिक व्यक्तियों के नाम हों, एक से अधिक फलों के नाम हों, सब्जियों के नाम हों, पर्वतों के नाम हों, नदियों के नाम हों, जब एक से अधिक होते हैं तो अल्प विराम अर्थात कामा का प्रयोग किया जाता है। अब हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। कार्यपत्रक 2 है अपना नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा और क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ एक दिन भुज का पढ़ा था। अगर आपने उस पाठ को ध्यान से सुना होगा तो आपको मालूम होगा क्यों कहा था और किससे कहा था, कब कहा था और क्यों कहा था। ये सारी बातें आपको अच्छे से मालूम होंगी। अगर आपने एक दिन भुज का पाठ बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। इसमें का वाला प्रश्न है अपना अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा भारतीय सुरक्षा बल के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने में दिन रात कठिनाइयों को सहन करते हुए भी तन मन से लगे रहते हैं।
इसलिए कहा। किससे कहा? तो यह कथन लेखक ने स्वयं से कहा। दूसरा है अपना खा वाला, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि लेखक को चूल्हे की रोटियां और लस्सी पसंद थी। किसने कहा? तो लेखक ने कहा था। इसका उत्तर आएगा लेखक ने कहा। तीसरा देखते हैं हम, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा? क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा? रात के समय, जब लेखक को नींद आ रही थी तब कहा था ऐसा। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3, दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। चित्र आपके सामने दे रखा है और उसको देखकर आपको अनुच्छेद लिखना है। वृक्ष धरती की हरियाली एवं शोभा को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। वृक्षों में ही संपूर्ण जीवधारियों के प्राण बसे होते हैं। इसको देखकर हमने यहाँ लिखा है अनुच्छेद। इसी प्रकार आप भी अपने मन से, अपने दिमाग से लिख सकते हैं या इसी प्रकार लिख सकते हैं। अगला है, इस चित्र को देखना है और उसके बाद में अनुच्छेद लिखना है। तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ना कर सके। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय एवं कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। यह कार्यपत्रक 3 खत्म हो गया। अगला है अपना कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। इसमें पहला है अपना तसल्ली, तो इसका अर्थ होगा आश्वासन या ढांढस। वाक्य बनाएंगे तसल्ली शब्द को लेकर, मैंने कल राम को तसल्ली दी। दूसरा है अलसुबह, तो इसका अर्थ होता है प्रातःकाल, आज हम अलसुबह स्कूल गए, और लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है सामंजस्य, मेल, इसका अर्थ होता है समाज व सैनिकों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। वाक्य बन जाएगा, सामंजस्य शब्द आया है वाक्य में। अनुशासित, इसका अर्थ होता है नियम, सेना के जवान अनुशासित होते हैं। वाक्य बन जाएगा। अगला है अपना मनोरम, इसका अर्थ होता है सुंदर। अब मनोरम शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। राजस्थान में हमने मनोरम दृश्य देखे। धूसर, इसका अर्थ होता है मटमैला, ये पहाड़ धूसर हैं। अगला है झाड़ झंकाट, इसका अर्थ होता है कांटेदार झाड़ियाँ। राजस्थान में झाड़ झंकाट हैं। तो प्यारे बच्चों, इन शब्दों के अर्थ और इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने थे, तो हमने बना लिए। आप अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। कार्यपत्रक 5 देखते हैं। रेलगाड़ी, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। इसको आप अपने शब्दों में लिख ही सकते हो। अगर आपने रेलगाड़ी की यात्रा की है तो रेलगाड़ी की यात्रा आपने कहाँ पर की है, कैसे की है, कहाँ कहाँ आप गए, यह आपको इनमें लिखना है। अगर आपने रेलगाड़ी की नहीं की है तो बस, रेलगाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल, जिसकी भी यात्रा आपने की है उसका वर्णन आपको कार्यपत्रक 5 में लिखना है। तो बिल्कुल सरल है, आप लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 4 एक दिन भुज का कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति देखी। वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें। प्यारे बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा में
ब्रिज कोर्स हिंदी में से 80 नंबर के प्रश्न आने हैं, तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखें, उन्हें याद भी करते जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।